दो प्रकार का डायोड होता है, एक होता है आपका सामान्य डायोड और एक कौन सा होता है आपका पावर डायोड। एक होता है आपका नॉर्मल डायोड और एक होता है क्या आपका पावर डायोड। दोनों में अंतर क्या होता है? बोलो भैया। पहला अंतर तो आपको ये मिलेगा कि दोनों का कंस्ट्रक्शन अलग अलग होगा। दोनों का कंस्ट्रक्शन क्या होगा? अलग अलग होगा। नॉर्मल डायोड में सिर्फ क्या होगा? एक लेयर होगा। सिर्फ क्या होगा आपका पीएन जंक्शन के बीच में एक डिप्लेशन लेयर होगा आपका। सामान्य डायोड में एक पी टाइप होगा और एक क्या होगा आपका एन टाइप होगा। और पी टाइप का ये क्या हो गया एनोड और एन टाइप का ये क्या हो गया आपका कैथोड। लेकिन पावर डायोड में क्या होगा? कितने होंगे? तीन होंगे। पहला क्या होगा भैया? तो एक होगा हाईली डोप्ड पी टाइप होगा और एक क्या होगा? एक होगा लाइटली डोप्ड क्या एन टाइप और एक क्या होगा हाईली डोप्ड आपका एन टाइप होगा। ये होगा। तो इसे क्या बोलेंगे आपका? इसे बोला जाएगा आपका पावर डायोड। नहीं, एससीआर में जाएंगे तब आएगा ये। जैसे क्या है कि आपका सबसे पहले डायोड को पढ़ते हैं, डायोड के बाद आपका आता है क्या पावर डायोड। पावर डायोड, पावर डायोड के बाद आप ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर के बाद तब कौन आता है आपका? तब आया आपका एससीआर। तब क्या आया आपका? एससीआर आया। तो ये एससीआर जो है, एससीआर का कंसेप्ट जो पढ़ेंगे वो पावर डायोड से क्या करता है आपका रिलेट करता है। तो पावर डायोड कहते किसे हैं आपका? पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। जैसे नॉर्मल डायोड को बनाया गया तो किस लिए बनाया गया? ताकि ये क्या कर सके आपका मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करा सकती है। इससे जो धारा प्रवाहित हो सकती है वो कितना हो सकती है? मिली एम्पियर तक की धारा। लेकिन पावर डायोड से कितनी आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी? तो किलो एम्पियर में होती है। जैसे ये वाला आपका होता है कि ये जो फॉरवर्ड बायस होता है इसके लिए 0.7 वोल्ट होता है ना। अगर सिलिकॉन मटेरियल है तो, अगर जर्मेनियम है तो क्या होता है आपका? तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। लेकिन इसका जो चालन होता है वो कितना होता है? अगर यह सिलिकॉन है तो इसके लिए 1 वोल्ट के आसपास, और अगर यह जर्मेनियम है तो इसके लिए कितना 0.8 वोल्ट होता है आपका। ये होता है पावर डायोड के लिए। और अगर बात करें कि ये तो फॉरवर्ड बायस की क्रिया में है कि अगर फॉरवर्ड बायस में होगा तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में होगा तब के लिए बात होती है। लेकिन अगर रिवर्स बायस में होगा तब क्या होता है? रिवर्स बायस में, तो रिवर्स बायस में सिर्फ ये क्या कर सकता है? ये वोल्ट तक है, और वो भी कितने वोल्ट तक? 15 वोल्ट तक की ही वोल्टता को क्या कर सकता है आपका ब्लॉक कर सकता है। रिवर्स बायस में क्या होता है? रोकता ही ना है आपका सप्लाई वोल्टेज को। तो ये 15 वोल्टेज तक ही सप्लाई को क्या कर सकता है? रोक सकता है। जबकि ये जो सप्लाई रोकता है वो किसमें रोकता है आपका? किलो वोल्ट में सप्लाई ब्लॉक करता है आपका। तो ये पावर डायोड जो पावर डायोड में होता कुछ नहीं, इसमें भी पी टाइप और एन टाइप होते हैं। लेकिन क्या किया जाता है कि पी टाइप और एन टाइप के हाईली डोप्ड के बीच में एक लाइटली डोप्ड रख दिया जाता है आपका। इससे फायदा क्या होता है? तो इसके लिए आपको पूरी संरचना समझनी पड़ेगी। जैसे नॉर्मल डायोड तो आप पढ़े होंगे। नॉर्मल डायोड पी टाइप में, जो हमारा पी टाइप होता है, पी टाइप में क्या पाया जाता है? जो पी टाइप होता है, पी टाइप के अंदर कौन से आयन होते हैं? पी टाइप कैसा है? एक्सेप्टर है कि डोनर इंप्योरिटी है? पी टाइप एक्सेप्टर इंप्योरिटी है कि डोनर इंप्योरिटी है? कैसे डोनर कह सकते हैं? क्या वो पी टाइप किसी को दे सकता है? पी टाइप के अंदर क्या खुद कमी है, खुद एक रिक्त स्थान है। और एन टाइप के अंदर क्या है? एक ज्यादा है आपका, है ना। तो एन टाइप क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और पी टाइप क्या कर सकता है? उससे इलेक्ट्रॉन ले सकता है आपका। तो पी टाइप जो होता है, पी टाइप को बोला जाता है एक्सेप्टर इंप्योरिटी। पहले तो ये याद रखिएगा आप कि पी टाइप क्या होता है? एक्सेप्टर इंप्योरिटी होता है आपका। और एन टाइप क्या होता है? तो एन टाइप होता है आपका, एन टाइप ये कैसा है आपका? डोनर इंप्योरिटी है। ये एन टाइप जो होता है वो आपका डोनर इंप्योरिटी होता है। अब इससे फायदा क्या होता है? अगर आपका ये पी टाइप एक्सेप्टर इंप्योरिटी है तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी का सिंबल कैसा होगा आपका? ये किसी से इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है आपका? ग्रहण कर सकता है। किसी से भी इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? ले सकता है आपका। तो ये जब लेगा, ग्रहण करेगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ये होगा। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा भाई? इसके ऊपर कौन सा सिंबल बनेगा? होल्स का सिंबल बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपका पी टाइप में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है? आपका होल्स होता है। ये आपका सिंबल बनता है किसके लिए? पी टाइप के लिए। अगर एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में सबसे ज्यादा क्या होता है आपका?
सॉरी एन टाइप क्या है, डोनर इंप्योरिटी है ना, तो डोनर क्या कर सकता है, दे सकता है, तो दे सकता है तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दाता परमाणु कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं आपका। और इसके ऊपर किसकी संख्या सबसे ज्यादा है एन टाइप में, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज्यादा है, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे आपका, इलेक्ट्रॉन लगा देंगे। होगी बात क्लियर। अब ये कहां होते हैं आपका, ये आपका इसके अंदर होते हैं, किसके अंदर आपका, यानी पी टाइप और एन टाइप के ये जो आपका लेयर है, इस लेयर के अंदर ये दोनों होते हैं आपके। जब एक पी टाइप को हम लेते हैं, ऐसे हम एक पी टाइप को लेते हैं, पी टाइप में सबसे ज्यादा क्या है मात्रा में, तो पी टाइप में सबसे ज्यादा एक्सेप्टर इंप्योरिटी। जैसे ये क्या होगा भाई, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी हो गई, और कहां होगा ये आपका, ये पी टाइप में होगा। तो ये हमने क्या बना दिया, ये हमने एक्सेप्टर इंप्योरिटी को बना दिया, और किस में बना दिया, ये हमने पी टाइप में बना दिया। ये क्या हो गया, ये एक्सेप्टर इंप्योरिटी। और इसी तरह से एन टाइप में क्या होगा, एन टाइप में ये तो हमारा पी टाइप था, और एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में होता है डोनर इंप्योरिटी। एन टाइप में क्या होता है भाई, एन टाइप में हमारी डोनर इंप्योरिटी होती है। तो एन टाइप में क्या हो जाएगा भाई, डोनर इंप्योरिटी, यानी ये होता है ये। लेकिन जब दोनों का फॉर्मेशन करेंगे, फॉर्मेशन का मतलब समझते हैं, पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिला करके रखेंगे, जैसे एक पी टाइप और एक क्या करेंगे आपका एन टाइप को जब आपस में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, एक डायोड का निर्माण होगा। जब एक पी टाइप को और एक एन टाइप को आपस में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, एक डायोड का निर्माण होगा। तो जब डायोड का निर्माण होगा तो ये दोनों का जो जंक्शन है, सॉरी दोनों का जो लेयर है, ये लेयर कब आपस में मिलेगा, बिना किसी थर्मल प्रॉपर्टी के क्या ये दोनों आपस में मिल सकते हैं, नहीं ना। पी टाइप और एन टाइप को आपस में जोड़ना होगा तो आप एक पढ़े होंगे ग्राउंड जंक्शन डायोड विधि, एक पढ़े होंगे पॉइंट कांटेक्ट डायोड विधि। तो ये विधियां जो थी आपका, इसमें क्या होता था कि जब पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिला करके रखा जाता था तो ये बिना थर्मल प्रॉपर्टी के नहीं मिल सकती। और थर्मल प्रॉपर्टी दी कहां जाएगी, तो थर्मल प्रॉपर्टी इस लेयर पे दी जाएगी, इस लेयर पे दी जाएगी। जैसे पॉइंट कांटेक्ट डायोड जब पढ़ते थे तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड किसे कहा जाता था, तो पॉइंट कांटेक्ट डायोड में क्या होता था, एक हम एन टाइप ले लेते थे, ध्यान से देख लीजिएगा, एक हम एन टाइप ले लेते थे, इसके ऊपर क्या करते थे, इसके ऊपर आपका एक टंगस्टन वायर बांध देते थे, इस तरह से एक टंगस्टन वायर, और इस टंगस्टन वायर को हम हाई वोल्टेज की सप्लाई देते थे, हाई उच्च मान की सप्लाई देते थे। ये उच्च मान की क्या करते थे भाई, सप्लाई देते थे। जैसे उच्च मान की सप्लाई देते थे वैसे ये वायर क्या होता था, पिघल जाता था, और पिघल करके कहां बैठ जाता था, इस एन टाइप के लेयर के ऊपर बैठ जाता था। यानी जैसे ये पिघला तो एन टाइप के ऊपर के लेयर पर क्या हो गया, जा करके जमा हो गया। कौन जमा हो गया, तो ये टंगस्टन का वायर जो पिघल करके आपका इसके ऊपर इकट्ठा हुआ वही जमा हो गया। तो इसकी वजह से ये बनता था एक आपका पी टाइप, और इधर क्या बनता था आपका एन टाइप बनता था। तो ये निर्माण होता था किसमें आपका, ये निर्माण होता था आपका पॉइंट कांटेक्ट डायोड में। तो इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में थर्मल प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो जब थर्मल प्रॉपर्टी लागू होती है ना, जब थर्मल प्रॉपर्टी दे करके पी टाइप और एन टाइप के जंक्शन को हम तैयार करते हैं तो उस समय क्या होता है, जिनके पास कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब है कि मान लीजिए इसमें होल्स की कुछ संख्या होगी, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, हो सकता है इसमें ज्यादा होल्स हो सकता है इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। तो जिनकी संख्या आपस में ज्यादा होती है वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को जंक्शन के पास क्या करते हैं, उदासीन करते हैं। तो जिनमें आपका अगर इसमें होल्स अगर ज्यादा होंगे तो जब थर्मल प्रॉपर्टी दे रहे होंगे तो उसी टाइम होल्स क्या होगा, तुरंत आपका इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेगा। या अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, आपका इलेक्ट्रॉन का कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो वो इधर के होल्स से क्या करेगा, आपका उदासीन हो जाएगा। तो ये इसलिए उदासीन होता है ताकि दोनों तरफ कैरियर कंसंट्रेशन क्या हो जाए, आपका एक बराबर हो जाए। जब ये होल्स और इलेक्ट्रॉन आपस में उदासीन होते हैं, जब ये होल्स इलेक्ट्रॉन आपस में इस तरह से उदासीन होते हैं तो यहां से जैसे ही होल्स इलेक्ट्रॉन उदासीन होगा वैसे ही क्या होता है आपका कि ये जो आपका पीएन जंक्शन का लेयर है, तो जब ये उदासीन होंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन तो धारा बहेगी ही बहेगी, और जब धारा बहेगी तो उसी धारा को हम क्या बोलते थे, उसी धारा का नाम आता था डिफ्यूजन धारा। उसी धारा का नाम क्या आता था आपका, डिफ्यूजन धारा। इस धारा के बारे में पढ़े होंगे आपका कि डिफ्यूजन करंट कब फ्लो होती है, तो
डिफ्यूजन करंट दो वजह से फ्लो होती थी। पहला थर्मल प्रॉपर्टी की वजह से, और दूसरा है जिनमें कैरियर कंसंट्रेशन, डिफरेंस कैरियर कंसंट्रेशन। डिफरेंस कैरियर कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि अलग अलग मान का जो चार्ज वाहक है, यानी जो आपका अलग अलग मान का चार्ज है जो अलग अलग आपका है, यानी इस किसी में कम है किसी में ज्यादा है, तो दोनों आपस में उदासीन होकर के दोनों तरफ को क्या करते थे, आपका बैलेंस करने के लिए ऐसा करते थे कि दोनों तरफ क्या हो जाए, आपका बैलेंस की स्थिति पैदा हो जाए। तो जब ये सिर्फ जंक्शन के पास होगा, ऐसा नहीं कि इधर वाले पे हो जाए, इधर वाले पे नहीं, जहां पर आपका टेम्परेचर दे करके इनको आपस में जोड़ रहे थे वहीं पर ऐसा होता है, वहीं पर ऐसी प्रक्रिया होती है। इधर और इधर के साइड में नहीं होती है, ये सिर्फ इधर के ही साइड में होती है, इस लेयर के पास होती है, क्योंकि लेयर के पास ही टेम्परेचर दे रहे हैं, इधर या इधर टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं आपका। तो जो क्रिया होगी वो यहीं पर होती है आपका, और उस समय जो करंट बहती थी वो डिफ्यूजन करंट बहती थी, और ये बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए बहती थी। जैसे ही ये लेयर तैयार होता था, जैसे ही ये फॉर्मेशन तैयार होता था, वैसे ही क्या होता था कि जैसे ही हमारा फॉर्मेशन तैयार हो गया, यहां पर हमारा फॉर्मेशन तैयार हो गया, तो ये जो आपका होल्स था, ये होल्स इलेक्ट्रॉन से उदासीन हो गया, तो बच क्या गया, यहां बस निगेटिव, और यहां क्या बच जाएगा, आपका पॉजिटिव बच जाएगा। तो इस जंक्शन के अंदर बस ये निगेटिव बच जाता था, ये निगेटिव इस तरह से बच जाता था, और ये क्या बच जाता था, पॉजिटिव इसके अंदर बच जाता, ये पॉजिटिव बच जाता ये। और क्या भाई, अब इसके इस साइड, जंक्शन के इस साइड और इस लेयर के इस साइड और इस लेयर के इस साइड क्या रहता था, आपका होल्स का और इलेक्ट्रॉन का कैरियर होता था। तो इसके इस साइड क्या होता है, आपका होल्स का कैरियर, ये होल्स का कैरियर इस तरह से, ये होल्स का कैरियर, यही सिर्फ क्या होता है, आपका बच जाता है। इसके दोनों साइड क्या होता है, सिर्फ यही आपका बचता है। ऐसा आप किताब में भी फिगर देखे होंगे जिसमें आपको दिखा होगा आपका कि एक तरफ क्या होल्स है, तो एक तरफ क्या है, केवल इलेक्ट्रॉन है ना। ऐसा किताब में आपको देखने के लिए मिला होगा। अब यही क्या होता है, यही जो आपका निगेटिव लेयर है, ये जो आपका एक सिरे पर निगेटिव आपका मौजूद है और इस दूसरे सिरे पे क्या है, आपका पॉजिटिव मौजूद है आपका। तो एक सिरे पर निगेटिव और एक सिरे पर पॉजिटिव, निगेटिव क्या करेगा, इसको इस तरफ नहीं आने देगा, और ये जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इसको इस तरफ नहीं आने देगा। तो जब ये आने से रोकेंगे, जब ये दोनों आने से रोकेंगे, तो उस समय क्या होगा आपका, तो उस समय यहीं पर विभव उत्पन्न होता है, जिस विभव को तोड़ने की आवश्यकता होती है। तो यहां पर एक विभव होगा जो ये निगेटिव होगा, और इधर एक विभव उत्पन्न होगा जो क्या होगा, आपका पॉजिटिव, इस तरह से होगा। और इसी को तोड़ने के लिए फॉरवर्ड बायस में हम क्या करते हैं, इसके विपरीत एक वोल्टता लगाते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज जिसको आप नाम देते हैं। और ये वोल्टेज कहां तक सहन करता है, तो यही जो वोल्टेज है निगेटिव और पॉजिटिव का जो वोल्टेज है, वह वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता था। तो ये इतनी वोल्टता तक क्या करते थे, इनको रोकते थे कि ये इस पार या इनका ये जो चार्ज है ये इस पार ना आने पाए। तो ये कौन कार्य करता था, ये यही कार्य करते थे यहां पर बैठ करके। तो जैसे यहां से हम वोल्टेज इंक्रीज करते थे 0.1, 0.2, 0.3, तो जैसे 0.3 तक पहुंचता था तो जर्मेनियम पर क्या हो जाता था, 0.3 के बाद आपका जैसे ही वोल्टता बढ़ती थी वैसे ही चालन का कार्य होने लगता था ना, यही ना प्रोसेस होता था। और उसी तरह से जर्मेनियम के लिए कितना होता था, तो जर्मेनियम के लिए आपका 0.7 वोल्ट की वोल्टता होती थी, कि 0.7 वोल्ट पर क्या होता था आपका कि ये जो आप सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए क्या होता है 0.3 वोल्ट। तो ये जर्मेनियम 0.3 वोल्ट तक ये लेयर क्या करता है, आपका इधर वाले को रोकता है और इधर वाले को क्या करता है, रोकता है। और सिलिकॉन का मटेरियल होगा तो ये 0.7 वोल्ट तक क्या करता है, इधर वाले को क्या करता है भाई, इधर वाले को रोकता है, और ये क्या करता है, आपका इधर वाले को रोकता है। तो ये पहले क्या था, पहले आपका जब फॉर्मेशन करते हैं ना, जब लेयर बनाते हैं ना पीएन जंक्शन डायोड का, तो उसी टाइम यहां पर ये होता है आपका कि जो ज्यादा मात्रा में होते हैं वो एक दूसरे को उदासीन करते हैं। उदासीनता की वजह से इनके ऊपर से जो होल्स या इलेक्ट्रॉन है वो गायब हो जाता था, सिर्फ वो निगेटिव और पॉजिटिव के रूप में ही बचते थे। और निगेटिव पॉजिटिव के रूप में बचने की वजह से ये सैनिक के रूप में कार्य करने लगते थे, ताकि इधर को इधर ही रोके रखते थे और इधर को क्या करते थे, आपका इधर ही रोके रखते थे। तो ये न होल्स को इधर जाने देते थे और न इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने देते थे। और जब ये आपका वोल्टेज बढ़ाते थे, जब ये टूट जाता था, तो उसके बाद जो करंट बहती थी उसको हम क्या कहते थे, आपका ड्रिफ्ट करंट आपका नाम देते थे। तो अब इसी तरह से यहां पर क्या है, यहां पर जो आपका अगला पड़ रहा है
वो क्या है आपका, वो है एक लेयर है आपका पी टाइप और एक लेयर क्या है आपका एन टाइप, एन टाइप, और एक लेयर क्या है आपका एन टाइप। अब इनमें डोपिंग अलग अलग मात्रा की गई है। इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा की गई है, इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा की गई है, इसमें डोपिंग क्या की गई है, बहुत कम की गई है। ऐसा क्यों? इसमें डोपिंग ज्यादा क्यों की गई, इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा क्यों की गई, इसमें डोपिंग कम क्यों की गई? उसकी वजह क्या थी? बोलो भाई, डोपिंग क्यों ज्यादा और डोपिंग क्यों कम कर रहे हैं? बोला। उसकी वजह है कि अगर इसमें ज्यादा होल्स होंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में होल्स, जैसे इसमें होल्स की जो संख्या होती है वो 10 के घाते 19, 10 के घाते कितना आपका 19 पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में इसकी जो आपका संख्या होती है वह कही जाती है आपका 10 के घाते 19, यानी इसके अंदर जो डोपिंग की जाएगी, डोपिंग का जो लेवल होगा वो कितना होगा आपका 10 के घाते 19 पर सेंटीमीटर क्यूब होता है आपका। किसका आपका, ये आपका किसके लिए है, ये आपका P प्लस या N प्लस, प्लस का मतलब तो जानते ही होंगे हाईली डोपिंग, बहुत अधिक मात्रा में डोपिंग, और N माइनस कह रहा है तो मतलब है लाइटली डोपिंग, यानी बहुत कम मात्रा में डोपिंग की गई आपका। तो ये डोपिंग के स्तर को बताता है, ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू किसको बताता है, ये वैल्यू डोपिंग के स्तर को बताता है आपका। तो ये डोपिंग का स्तर है, इसमें भी ये क्या है डोपिंग का स्तर है, इसमें भी ये क्या है आपका डोपिंग का स्तर है। अगर इसको फॉरवर्ड बायसिंग देंगे, फॉरवर्ड बायसिंग देंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, हमको थोड़ी सी वोल्टता बढ़ानी पड़ेगी। जैसे कोई लेयर 0.3 वोल्ट पर टूट जा रहा था तो यहां पर क्या है, यहां पर लेयर एक तो ये है आपका, एक क्या है भाई, एक दूसरा लेयर आपका ये है कि नहीं, दो लेयर है। इस लेयर में तो बहुत ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी नहीं, जो मेन वोल्टेज चाहिए वो कहां चाहिए हमको, इस वाले लेयर पे, इसी वाले लेयर पे चाहिए। इसी लेयर को समाप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, और वह वोल्टता कहां तक आपकी निकल के आती है, तो वो आती है 0.8 वोल्ट आपका जर्मेनियम के लिए, और सिलिकॉन के लिए जो आती है वो आपका 1 वोल्ट की वोल्टता आती है आपका लेयर को समाप्त करने के लिए फॉरवर्ड बायसिंग। लेकिन जब रिवर्स बायसिंग देंगे तो रिवर्स बायसिंग की क्रिया में क्या होगा, यहां बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, जैसे रिवर्स का प्रोसेस लगाएंगे यहां के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां चले जाएंगे, पीछे चले जाएंगे, जिसकी वजह से लेयर जो हो जाएगा वो यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, यहां से यहां तक का एक लेयर फॉर्म हो जाएगा आपका, जिसकी वजह से क्या होगा, इस लेयर को तोड़ने में बहुत ज्यादा वोल्टेज की आवश्यकता होगी ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहां बहुत कम मात्रा में डोपिंग की जाती है कि ताकि जब रिवर्स बायसिंग लगाए तो रिवर्स बायसिंग की क्रिया में यहां जो भी कम मात्रा के चार्ज है वो तुरंत क्या हो जाए, फटाक से बाहर निकल जाए आपका। जब ये बाहर निकल जाएंगे यानी ये इस लेयर में आ जाएंगे, इस लेयर के अंदर आ जाएंगे, तो इसकी जो चौड़ाई हो जाएगी वो बहुत ही अधिक बढ़ जाएगी, और इस चौड़ाई को तोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होगी। तो लिखिएगा इसमें, नहीं फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी, दोनों में ये स्विच की भांति व्यवहार करता है ना, जो हाँ कौन सा, ये किलो वोल्ट तक की सप्लाई को ब्लॉक कर सकता है, ये किलो वोल्ट तक की सप्लाई क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है, रोक सकता है आपका। जैसे सामान्य डायोड 15 वोल्ट तक की ही सप्लाई को रोक सकता है। अब आपके घर में जो 250 वोल्ट की सप्लाई आती है उसको रोकने के लिए क्या लगाएंगे, सामान्य डायोड तो लगा नहीं सकते, तो वहां क्या यूज कर सकते हैं, पावर डायोड यूज कर सकते हैं। तो लिखिएगा, लिखिएगा पावर डायोड एक ऐसा डायोड होता है, पावर डायोड एक ऐसा डायोड होता है जिसमें उच्च वोल्टता, जिसमें उच्च वोल्टता वो उच्च धारा पर, जिसमें उच्च वोल्टता वो उच्च धारा पर, उच्च वोल्टता वो उच्च धारा पर शक्ति वहन करने की क्षमता होती है, शक्ति वहन करने की क्षमता होती है, उसे उसे पावर डायोड कहते हैं, उसे पावर डायोड कहते हैं, उसे पावर डायोड कहते हैं। सरोज जी ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास चल रही है, आज आपका
शुक्रवार है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ही क्लास है। उच्च धारा वहन करने की क्षमता होती है। अच्छा, ये जो दिमाग में एक आपके कंफ्यूजन है कि सप्लाई को लेकर के, सप्लाई को, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में क्या होता है भैया? धारा बहती है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? धारा बहती है। धारा किस लिए बहती है? किसके लिए धारा बहती है? लोड के लिए धारा बहती है। जो हम लोड लगाए होते हैं उस लोड को, जो उसकी डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो धारा आपकी बढ़ती है आपका। जैसे लोड आपका लगा दिए 100 वाट का, लोड लगा दिया आपका 50 वाट का। जैसे आप घर में क्या करते हैं, आपका घर में कोई बल्ब है, वह बल्ब क्या है आपका 20 वाट का है, तो उसके लिए कितना करंट जाएगी? और अगर वही जगह हीटर है, हीटर लगा दिए तो उसके लिए कितनी करंट जाएगी? दोनों का क्या सेम है? दोनों के लिए वोल्टेज तो सेम है ना, लेकिन दोनों के लिए क्या डिफरेंस है आपका? करंट। डिमांड जब बढ़ी आपका 50 वाट थी तो उसके लिए करंट कम था, 3000 वाट हो गई या 1000 वाट हो गया, डिमांड बढ़ गई तो करंट क्या हो गया आपका? बढ़ गया। जबकि वोल्टेज क्या था वहां पर? वही था आपका। तो जब फॉरवर्ड बायस लगाते हैं तो फॉरवर्ड बायस की क्रिया में क्या होता है आपका? 0.3 वोल्ट के बाद जब वोल्टता बढ़ाते जाते हैं तो वो क्या होता है आपका? धारा बहुत तेजी के साथ क्या होती है? इंक्रीज करती है। वोल्टता में थोड़ी सी वृद्धि करने पर ही धारा क्या होती है आपका? बहुत तेजी के साथ परिवर्तित होगी। ये वाला ग्राफ आप पढ़े भी होंगे फॉरवर्ड बायसिंग की क्रिया में, ये वाला ग्राफ आप पढ़े होंगे ऐसा। ये आपका 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट के बाद वोल्टता क्या हुई होगी? अगर आप वोल्टेज बढ़ा भी रहे होंगे तो धारा का मान क्या हो रहा? बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हो। तो वोल्टेज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा था क्या? नहीं। अगर वोल्टेज बहुत ज्यादा फर्क नहीं, 0.3, 0.4, 0.5 यही था आपका। तो इससे क्या, धारा बहुत तेजी के साथ क्या हो रही थी आपका? इंक्रीज हो जा रही थी आपका। तो जब ये धारा बहुत तेजी के साथ इंक्रीज हो जा रही है, बहुत तेजी के साथ बढ़ जा रही है आपका, तो ये किसके लिए बात हो रहा है? तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो बात होती है वो धारा के लिए ही बात होती है। तो नॉर्मली जो डायोड होता है उसमें मिली एम्पियर तक ही धारा रहती है, लेकिन जो पावर डायोड होता है वो आपका 800 एम्पियर के आसपास धारा क्या करा सकती है आपका? फ्लो करा सकती है। 800 एम्पियर तक की धारा फ्लो करा सकती है अपने से। तो फॉरवर्ड बायस में धारा का फ्लोएशन होता है, आप लोग पढ़े भी होंगे। फॉरवर्ड बायस में धारा बहती है और रिवर्स बायस में धारा क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो ब्रेकडाउन के बाद बहती है ना, तो ब्रेकडाउन जब करा देंगे उसके बाद बहेगी। तो ब्रेकडाउन तो हमको कराना नहीं है, हमको एक स्विच के भांति में यूज करना है आपका। स्विच क्या कार्य करता है? स्विच का कार्य होता है कि धारा का प्रवाह कराए और क्या करे? सप्लाई को रोक दे। यही कार्य करता है ना आपका। जैसे स्विच है, कोई स्विच है आपका, जब उस स्विच को क्या करते हैं? बंद कर देते हैं। तो बंद करने पर क्या होती है? सप्लाई इस पार से उस पार जाती है? नहीं। वो क्या करता है? वो उस सप्लाई को रोक देता है आपका। तो वो सप्लाई वोल्टेज को रोक दिया, क्योंकि वोल्टेज क्या, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस है, वो उसी को रोका आपका। तो रिवर्स बायस में सप्लाई को ब्लॉक किया जाता है आपका, तो वोल्टेज पे बात की जाती है रिवर्स बायस में। और फॉरवर्ड बायस में धारा का प्रवाह होता है, इससे उसमें धारा पर बात की जाती है। तो फॉरवर्ड बायस में हमेशा क्या होता है? धारा पर बात करते हैं, और रिवर्स बायस में हमेशा किस पर बात करते हैं आपका? वोल्टेज पर बात करते हैं। ये बस यहां बात होगी इतनी ही कि फॉरवर्ड बायस में कितने आपका वोल्टेज पर ये ऑपरेट हो जाएगा आपका, ये बात आएगी आपका कि इतने वोल्टेज पर ये फॉरवर्ड बायस में क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। अब ऑपरेट हो गया तो उससे इतनी से अधिक धारा बह सकती है आपका। तो ये 1 वोल्ट पर, 1 वोल्ट पे तो ऑन हो जा रहा है, उसके बाद क्या इसकी धारा आपका 0 एम्पियर से लेकर के 1 एम्पियर से लेकर के कहां तक हो सकती है आपका? या मिली एम्पियर से लेकर के 800 एम्पियर तक हो सकती है। तो इतनी उच्च धारा को क्या करा सकता है? फ्लो करा सकता है आपका। उसी तरह से ब्लॉकिंग में जब बात आती है, रोकने की वोल्टता की बात आती है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, आप लोग आपका इस तरह से स्विच को बुझा दिए, तो अब इसमें क्या 250 की वोल्टता जो है वो क्या हो गई आपका? रुक गई, वो जा रही इस पार से उस पार नहीं। अब भैया 600 वोल्टेज कर दो, तब क्या होगा? तब क्या होगा भैया? 650 वोल्ट कर दो, मान लो 1000 वोल्ट कर दो, तब क्या होगा? बिल्कुल जाएगी। नहीं नहीं, फील्ड तो बनेगा ना भैया, उसके चारों ओर फील्ड बनेगा ना, और जब फील्ड बनेगा तो उसके फील्ड से जैसे मैच करेगा तुरंत हाई से कहां चली जाएगी? सप्लाई लो की तरफ जाने चली गई। आप लोग देखे होंगे कभी स्विच बंद रहता है और एकाएक आकाशीय बिजली या वायर पे कुछ भी गिरा तो पता चलता घर का फैन ही चला गया, बल्ब ही चला गया। कैसे चला गया भैया? वो सप्लाई आकर के फ्लो की उसमें तभी ना गया, वो जला। तो वो क्या होता है आपका? तो वो जितना वोल्टेज को रोक सकता था उतना तो रोका, उसके बाद क्या आपका? वो ऑन हो। तो
यानी यहां पर भी रिवर्स बायस में क्या होता है, ये आपका ब्लॉक कर सकता है वोल्टेज को, तो कहा जाता है 2.5 किलो वोल्ट तक की वोल्टता को क्या कर सकता है, आपका ब्लॉक कर सकता है। तो ये किलो वोल्ट में वोल्टता को ब्लॉक करता है, और ये सिर्फ 15 वोल्ट तक की वोल्टता को ब्लॉक करता है, कौन, नॉर्मल डायोड। आगे लिखेगा, ये वाला फिगर बना लीजिएगा एससीआर में, सॉरी पावर डायोड में, क्योंकि आपको जो शुरू में पढ़ना है ना, वो पहले बेसिक ही पढ़ना है। जो आप लोग पढ़े हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का ही 3-4 टॉपिक पढ़ना है। जैसे पावर डायोड पढ़ना है, शॉर्टकी डायोड पढ़ना है, तो पावर डायोड का ही एक भाग होता है शॉर्टकी डायोड। हाँ, तो ये सब पावर डायोड के ही पार्ट है। बन गया फिगर, बना ला। कौन सा, ये पी लेयर वाला? आप पी लेयर वाला पूरा भी दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके का दिखाते हैं। कहीं कहीं किताब में आपको पूरा पी लेयर मिलेगा, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा पी लेयर मिलेगा। कौन सा? हाँ, ड्रिफ्ट रीजन, जिसमें बहुत उच्च मान की धारा फ्लो करेगी। डिफ्यूजन में क्या होता है, बहुत ही निम्न मान की धारा फ्लो करती है, और ड्रिफ्ट में आपका उच्च मान की धारा फ्लो करेगी। ये दिखा रहा है कि ये जो रीजन है, इस रीजन में यहां से यहां तक की ब्रेकडाउन होगी। ये जब आपका ब्रेकडाउन की कंडीशन आएगी, तो कहां तक वोल्टेज को रोकेगा, यानी कहां तक की वोल्टता आपको लगानी पड़ेगी, तो यहां से यहां तक के लेयर के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको वोल्टता लगानी पड़ेगी। जब इतनी वोल्टता लगाएंगे तब ये क्या होगा, तब ये आपका ब्रेकडाउन होगा। यही कह रहा आपका। तो इस रीजन की यही बात कर रहा है कि ये आपका अभी वाला बताया था ना, कि ये रीजन यहां से क्या होगा, आपका यहां से यहां तक फॉर्म हो जाएगा आपका, जब रिवर्स बायस लगाएंगे। तो इसमें जो भी माइनॉरिटी में होगा, वो माइनॉरिटी वाला तुरंत क्या, सॉरी, जो भी यहाँ बहुत कम मात्रा में आपका इलेक्ट्रॉन है, वो कम मात्रा वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, ये हाइगली वाले में आ जाएगा। जैसे रिवर्स बायस लगाएंगे तब, तो रिवर्स बायस में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ का छटक कहाँ भागेगा, यहाँ भागेगा आपका। तो ये वाला क्या है भाई, ये वाला पूरा यहां से यहां तक का लेयर बन जाएगा, और इस लेयर को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, उच्च वोल्टेज की आवश्यकता होगी। वही चीज होता है। चलिए भाई, हो गया, तो आगे चलिएगा। अगला लिखिएगा नोट पॉइंट में, डायोड में, डायोड में, पावर डायोड में सिल्वर कलर की जो लाइन होती है, पावर डायोड में जो सिल्वर कलर की लाइन होती है, आप पावर डायोड का फिगर देखेंगे तो उसमें आपका सिल्वर कलर का आपको एक बैंड मिलेगा। तो सिल्वर कलर की जो लाइन होती है, उस तरफ के इलेक्ट्रोड को, उस तरफ के इलेक्ट्रोड को कैथोड, उस तरफ के इलेक्ट्रोड को कैथोड, और जिस तरफ
जिस तरफ सिंबल में ट्रायंगुलर की नोक बनी होगी, ट्रायंगुलर की नोक का मतलब ये, ट्रायंगुलर की नोक का मतलब ऐसा फिगर जहां बना हो, ट्रायंगुलर की नोक बनी होगी, उसकी दूसरी तरफ वाला सिरा एनोड होगा, उसकी दूसरी तरफ का सिरा क्या होगा भाई, एनोड होगा। दूसरा पॉइंट हो गया, क्या लिखे हैं, उसकी दूसरी तरफ वाला सिरा एनोड होगा, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेगा, फॉरवर्ड बायस में कुछ मिली एम्पियर से 800 एम्पियर तक की, कुछ मिली एम्पियर से 800 एम्पियर तक की करंट को, कुछ मिली एम्पियर से 800 एम्पियर तक की करंट को फ्लो कराता है, कुछ मिली एम्पियर से 800 एम्पियर तक की करंट को फ्लो कराता है, और रिवर्स बायस में 100 वोल्ट से, और रिवर्स बायस में 100 वोल्ट से 2.5 किलो वोल्ट तक की वोल्टता को, रिवर्स बायस में 100 वोल्ट से 2.5 किलो वोल्ट तक की वोल्टता को ब्लॉक कर सकता है। अब हेडिंग डालेगा पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन, पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन। किसका, पावर डायोड का, हेडिंग डाल लीजिएगा कंस्ट्रक्शन, लिखिएगा इस प्रकार के डायोड का निर्माण, इस प्रकार के डायोड का निर्माण करने के लिए, इस प्रकार के डायोड का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन मटेरियल का यूज किया जाता है। इस प्रकार के डायोड का निर्माण करने के लिए सिलिकॉन मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। ओके भाई, इसमें एन टाइप बनाने के लिए, इसमें एन टाइप बनाने के लिए इसमें एन टाइप बनाने के लिए सीसा या एंटीमनी को मिलाया जाता है। एंटीमनी को मिलाया जाता है। और पी टाइप बनाने के लिए एल्युमिनियम को मिलाया जाता है।
ओके भाई। तो इस प्रकार से एक ऐसे डायोड का निर्माण किया जाता है, तो इस प्रकार से एक ऐसे डायोड का निर्माण किया जाता है जो तीन लेयर व दो जंक्शन वाली होती है, जो तीन लेयर व दो जंक्शन वाली होती है। जो तीन लेयर व दो जंक्शन वाली होती है। और इन तीनों लेयर में और इन तीनों लेयर में और इन तीनों लेयर में एनोड और कैथोड साइड की लेयर, एनोड और कैथोड साइड की लेयर हाईली डोप्ड होती है। एनोड और कैथोड साइड की लेयर हाईली डोप्ड होती है। एनोड और कैथोड साइड की लेयर हाईली डोप्ड होती है तथा बीच की लेयर लाइटली डोप्ड होती है। एनोड तथा कैथोड साइड की लेयर हाईली डोप्ड होती है तथा बीच की लेयर लाइटली डोप्ड होती है। और इस प्रकार से यह तीन लेयर व दो जंक्शन वाला पावर डायोड तैयार होता है। पावर डायोड तैयार होता है। हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है आपका, इसमें कह रहा है तीन लेयर। तो तीन लेयर कौन कौन सा है आपका, तो पहला है आपका P प्लस लेयर, और दूसरा क्या है आपका, दूसरा है N माइनस लेयर, और तीसरा क्या है आपका N प्लस लेयर। ये तीन लेयर है आपका। तो टोटल कितने लेयर हो गए आपका, 1 2 3। जंक्शन कितने होंगे, तो एक जंक्शन ये होगा आपका, और दूसरा जंक्शन क्या होगा, दूसरा जंक्शन ये होगा। जैसे पीएनपी ट्रांजिस्टर या एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़े हैं, तो पीएनपी में कितने लेयर होते हैं, लेयर 3 होते हैं भैया, जंक्शन 2 होते हैं आपका। तो यहां भी लेयर कितने होंगे, 3 होंगे, और जंक्शन क्या होगा आपका 2 होगा। किसमें, हाँ पेंटावलम। कौन सा, एंटीमनी, उसमें नाइट्रोजन मिलाते हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, पेंटावलेंट। हाँ तो आप एन टाइप बनाने के लिए क्या मिलाए हैं ऊपर, कौन सा, एन टाइप बनाने के लिए इसमें कौन सा है, पेंटावलेंट है। शीशा देख लीजिए निकाल के, पीबी इसमें कौन कौन आता है, अगर नाइट्रोजन फास्फोरस आता है, SBI यही आता है ना, नहीं मिला सकते ऊपर, कौन सा, नहीं अलग अलग टाइप का मटेरियल मिलाते हैं ताकि अलग अलग टाइप का हम डायोड बना सकें आपका। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं आपका, शीशा मिलाते हैं, शीशा या फिर एंटीमनी मिलाएंगे आपका, ये 80 होगा, ठीक, ये मिलाते हैं आपका। जैसे आपका इसमें क्या होता है, बोरान एल्युमिनियम गैलियम होता है ना, ये मिलाते हैं ये। तो ये प्रॉपर्टी अलग अलग टाइप की बनती है अलग अलग मटेरियल की वजह से आपका। जैसे क्या है कि नॉर्मल डायोड में हम लोग क्या करते हैं आपका, एल्युमिनियम मिला देते थे, या फिर हम क्या करते थे भैया आपका, कि नॉर्मल डायोड होता था आपका तो उसमें आपका फास्फोरस मिला देते थे, आर्सेनिक मिला देते थे। लेकिन जब हमको कलर चाहिए था तो हम क्या करते थे आपका, अलग मटेरियल मिलाते थे। तो अलग अलग टाइप के मटेरियल मिला करके ही हम अलग अलग टाइप का डायोड बनाते हैं आपका। चलिए निकाल लीजिएगा, EDD फर्स्ट,